इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मीन्स कि जब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और फिर किसी काम को किसी रूल के तहत, किसी प्रिंसिपल्स के तहत किसी टास्क को परफॉर्म करती हैं, तो वो चीज़ सिस्टम कहलाता है। जैसे कि आपने एक कंप्यूटर सिस्टम देखा होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि आप देखेंगे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। और जब आप उसको अटैच कर देते हो, आपस में उसको कनेक्ट कर देते हो वायर्स का यूज़ करके, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, वो कंप्यूटर सिस्टम बन जाती है। और वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करती है, अपने टास्क को परफॉर्म करती हैं। आपको डेटा सेव करना है या टाइपिंग करनी है तो आप वर्ड का यूज़ करते हो, कीबोर्ड का यूज़ करते हो, टाइप करते हो, उसको सेव कर देते हो। प्रिंट आउट लेना है, प्रिंटर का यूज़ लेके जो है आपने कीबोर्ड से या फिर माउस का यूज़ करके कमांड दिया, सीपीयू जो है आपको जो है प्रिंटर से प्रिंट आउट दे देता है। तो यानी कि वो क्या है कि अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और किसी रूल के तहत, किसी प्रोग्राम के तहत या प्रिंसिपल्स के तहत वो अपना काम को परफॉर्म करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टम कहलाता है। तो इस सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज पार्ट ऑफ अ मैकेनिज्म और एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल समझा कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और किसी प्रोग्राम के तहत, किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत वो जो है अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, अब बात आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इंफॉर्मेशन को, तो उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे इंटरकनेक्टेड चीजें जो कि इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करती हैं, कलेक्ट करती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आर सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट वर्किंग टुगेदर टू कलेक्ट, process, store and distribute information to help coordination, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम का मतलब कि एक ऐसा इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं और वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जिनको जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट पीपल डेवलप एंड यूज टू गैदर, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट यूजफुल डेटा मेनली इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होता है और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपल जो है, जो पीपल होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो डेवलप करते हैं। वो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, हार्डवेयर का यूज करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज करेंगे और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में डेटा होते हैं उसको जो है वो स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अपना डिसीजन मेकिंग ले सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें। आप देखिए क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। तो हर जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और उनसे रिलेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अब मार्केटिंग में ले लिए तो कस्टमर का डेटा कि कौन से कस्टमर है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उसके अलावा उन्होंने क्या क्या चीज़ें परचेज की, कब परचेज की, कितने अमाउंट का परचेज किया, यानी कि जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा होता है। एचआर में आ जाइए, ह्यूमन रिसोर्स में, तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं कि एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कब हुआ, उसकी ट्रेनिंग कब हुई, उसका डेवलपमेंट कब हुआ, उसके पास क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज हैं, क्लियर, उसकी एज क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसको कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं। तो अलग अलग डेटा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उन डेटा को क्या किया जाता है, एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स आते हैं, फाइंडिंग्स आते हैं, उस डेटा को एनालाइज करके वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को या फिर स्टेक होल्डर्स को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब कस्टमर को, आपके पास कस्टमर का डेटा है तो कस्टमर, आप देखेंगे कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा सर्च करता है या फिर ज़्यादा परचेज करता है, तो उससे रिलेटेड आप उसको क्या कर सकते हैं, उससे ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना कि कस्टमर किन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज कर रहा है, तभी तो आप उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। क्लियर। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मेन मोटिव यही होता है। बात कर ले कंपोनेंट की कि कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मेनली अगर आप देखें तो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। देयर आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कहाँ से सेव करेंगे, सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है तो हार्डवेयर होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होंगे, माउस होंगे, क्लियर, राउटर होगा, जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो हार्डवेयर चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें होंगी। देन सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर यानी कि जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ERP होती है, उनका जिनका यूज़ करके आप जो है डेटा को स्टोर
करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। देन डेटा, अब डेटा ही को तो एनालाइज करेंगे तो डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग एक्टिविटी से रिलेटेड जो है डेटा आप कलेक्ट करते हो। एचआर से रिलेटेड डेटा, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा, अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा, प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा कि रॉ मटेरियल कितना आया, प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्ट डिस्पैच कितना हुआ, कौन से रिटेलर के पास कितना प्रोडक्ट गया, कौन से होलसेलर के पास कितना प्रोडक्ट गया, मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा, एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्च किया, कस्टमर के ने कितना परचेज किया, कहाँ पे कस्टमर डेटाबेस ज़्यादा है, कहाँ पे हमारे कस्टमर कम है। क्लियर, इन सबसे रिलेटेड डेटा जो है क्या होता है वो यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम में कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब है यहाँ पे कि कैसे सारी चीज़ें जो है परफॉर्म की जाती है, जो टास्क हो रहा है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है, कैसे जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड लास्ट इज पीपल। पीपल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पीपल ही है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है, पीपल ही जो डेटा को फीड करता है, और पीपल ही है जो कि उस डेटा को यूज़ करते हैं। तो पीपल, तो ये जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या फिर पार्ट कह लीजिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम, पीपल, इन पांचों को मिला के ही एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो तैयार होता है। और इन्हीं की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है या फिर खराब है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको जो इंफॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, एक्सपोर्ट सिस्टम हो गया, जो कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अब बात कर लें कि इंपॉर्टेंस क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहली चीज सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि सप्लाई करती है जो डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि कब जो है मार्केटिंग करना है, कब एडवर्टाइजिंग करना है, कब कौन सा ऑफर देना है, कब रिक्रूटमेंट करना है, कब सिलेक्शन करना है, कहाँ पे फंड्स लगाने हैं। इन सभी से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं उनको इंफॉर्मेशन जो है सप्लाई करता है कौन, इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोवाइड रियल टाइम डेटा पार्टिकुलरली यूजफुल वेयर फास्ट एक्शन इज नीडेड। भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर का यूज करके इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको आप जो है 24/7 कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको ऑथराइज है। ठीक है, तो ये रियल टाइम डेटा देता है। जैसे कि अभी रात को 12 बजे किसी ने जो है कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो तुरंत वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा पहुंच जाएगा कि 12 बजे इस कस्टमर ने इतना प्रोडक्ट परचेज किया है, तो आप तुरंत जो है वहां पे डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। प्रोवाइड आर्चिव डेटा। आर्चिव डेटा यानी कि ऑलरेडी जो कोई पुराना डेटा है, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, तो उस डेटा को भी जो है आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए। पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर रिपोर्ट एनालिसिस, बिजनेस प्लानिंग, यानी कि आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है कि पिछले साल कितना सेल हुआ है, या पिछले साल कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं, या फिर कोई फर्दर कोई बिजनेस प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए जो है आप आर्चिव डेटा का यूज कर सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फिर फर्दर जो छोटे मोटे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे सेव टाइम, टाइम को सेव करता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्रिएट न्यू जॉब्स। बट ऑब्वियस होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, पीपल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उनके लिए जो है नए नए जॉब क्रिएट होंगे और उनका जो है वहाँ पे उनको जो है रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा। बेटर कस्टमर सर्विस। बट ऑब्वियस बात है कि जब आपके पास सारा इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर से रिलेटेड होगा तो आप कस्टमर्स को एक बेटर सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। किस कस्टमर को क्या पसंद है, कौन सा कस्टमर क्या परचेज कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑफर्स देना, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, ये जो है आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ पे क्या है कि पहले अगर आपको इंफॉर्मेशन मेंटेन करना हो तो आप रजिस्टर्स लेके बैठे हो, एम्प्लॉय जो लगातार काम किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी रियल टाइम डेटा आपको प्रोवाइड नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में रिडक्शन आता है कि सीधे जो इंफॉर्मेशन हो सीधे जो है सिस्टम में जनरेट हो गया और सिस्टम से ही सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। यानी कि यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट बची, पेपर कॉस्ट बचा, टाइम भी बचा है आपका। तो इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्पफुल होता है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि इन्फॉर्मेशन को डेटा को कलेक्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, उसको जो है इन्फॉर्मेशन में जनरेट करती है, स्टोर करती है और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS क्या हो जाएगा, ए प्लान्ड सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन यानी डेटा टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनमें डिसीजन मेकिंग के लिए जो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाता है जहाँ पे डेटा को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको डिसेमिनेट किया जाता है, यानी कि उनको ट्रांसफर किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स, इन्होंने क्या डिफाइन किया कि MIS इज अ सिस्टम इन विच डिफाइंड डेटा आर कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू असिस्ट
दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज और डिसीजन मेकर्स, यानी कि ऐसे पर्सनस जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकर होते हैं या फिर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाना जहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उन जो पर्सनस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको जो भी डेटा रिक्वायर्ड होती है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रिलेटेड, उनको वो जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट करके प्रोसेस करके उनको जो है ट्रांसफर कर देता है। वो उनको चार्ट्स के रूप में, वो उनको जो है ग्राफ के रूप में जो है डेटा को प्रेजेंट करता है। जैसे डेली सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट हो गया, पेरोल हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया या फिर स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया, वो सब क्या है, वो जो है प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या फिर सेल्स मैनेजर को प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे वो अपना फंक्शंस, अपने डिसीजन मेकिंग्स करते हैं। क्लियर? अब बात कर लें कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिक फंक्शंस थे जो कि अभी आपने डेफिनेशन में ही समझ लिया होगा। तो सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि कलेक्ट डेटा, एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा, कस्टमर, कंपटीटर, सेल्स डेटा, अकाउंटिंग, यानी कि हर फंक्शन से रिलेटेड डेटा जो भी डिफाइन किया गया है उसको जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा। ये दोनों फंक्शन जो है तकरीबन साथ चलते हैं। तो स्टोर द डेटा इन स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, मेन फ्रेम, यहाँ पे स्टोर करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद फिर जो है प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन निकल के आता है उस इन्फॉर्मेशन को मैनेजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। वो टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, कैसे भी हो सकता है, जिस भी फॉर्म में जो है मैनेजर्स को डेटा रिपोर्ट चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, उस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको जो है कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट किया जाता है किसको, मैनेजर्स को या फिर डिसीजन मेकर्स को, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर? अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहली चीज़ कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड, ये जो MIS है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये क्या है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने मैनेजमेंट फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, उसके लिए जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया गया है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी कि जैसा कि आपने कंपोनेंट देखा वहाँ पे क्या, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा, पीपल, ये सब क्या है, ये सब मिलकर जो है एक बेटर MIS जो है क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, जिसके बेसिस पे डेटा को कलेक्ट करके जो है उसको इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कि कोई अकेले काम नहीं कर सकता, ये अलग अलग कंपोनेंट को मिलाकर बनाया गया है। प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर्स, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। सेल्स मैनेजर है तो उनको सेल्स से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर है तो उनको प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करेगा, यानी कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अवॉइड रिडंडेंसी इन डेटा, तो यहाँ पे जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है ना वो अवॉइड किया जाता है, यहाँ पे जो है रिडंडेंसी नहीं होती है डेटा में। क्लियर? फ्लेक्सिबल, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस किए जा सकते हैं, जो भी उनकी प्रोसेसिंग होती है, जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस करने हैं तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, उसको क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर इन्फॉर्मेशन में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी या फिर आप कह लीजिए फीचर्स हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। अब बात कर लें कि पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दो इंपॉर्टेंट पर्पस हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। पहला, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी मैनेजमेंट के पर्सनस होते हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। किसको प्रमोट करना है, कितना जो है स्टॉक में रखना है, क्या ऑर्डर आ रहा है, सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उसके बेसिस पे जो मैनेजर्स होते हैं अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपको जो है स्टॉक में कितना रॉ मटेरियल रखना है ये आपको डिसाइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सेल्स डेटा चाहिए कि कितना सेल्स हो रहा है, भाई कितना सेल्स हो रहा है, कितना ऑर्डर आ रहा है, उसके बेसिस पे जो है आप अपने यहाँ पे स्टॉक में इन्वेंट्री को मैनेज करके रखेंगे। तो सेल्स से रिलेटेड डेटा जो है प्रोवाइड करता है कौन, MIS यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर? इसी तरीके से टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स एट वेरियस लेवल टू हेल्प टू परफॉर्म देयर फंक्शन ऑफ पॉडस्कोप, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये जो डिफरेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है वो जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए, उस नेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए जैसे कि मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म किया जा सके, वहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही जो है आप नीड या फिर इंपॉर्टेंस को भी जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है कौन? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। वहीं पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीडेड टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शन, जो कि पॉड स्कोप अभी आपने देखा कि जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म करने होते हैं एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, उसको परफॉर्म करने में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, बट ऑब्वियसली बात है कि जब आपके पास सारा रिलेटेड डेटा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रहेगा आपके पास और एक्यूरेट डेटा रहेगा बिना किसी डुप्लीकेसी के, तो आप जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वहीं पे आप सपोज करें कि पहले जो है इन्फॉर्मेशन आप जो है एचआर डिपार्टमेंट को, आपको चाहिए सेल्स से रिलेटेड डेटा या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा, तो वहाँ से आप पहले जो है हार्ड कॉपी मंगवाओगे, उसके बाद फिर आप करते। लेकिन अब क्या है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उससे रिलेटेड डेटा आपको तुरंत मिल जाएगा, वो भी जो है टेबल के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, यानी कि जिस तरीके से आपको चाहिए। तो आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि क्या होगी? इंप्रूव होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे वही चीज़ होगी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होगा? इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो गैप हो जाता था कि अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा आपके पास पहुँचने में जो टाइम लगता था, अब वो नहीं लगेगा। यहाँ पे आसानी से जो है वहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। अब सपोज है कि आप जो है कोई रिटेल शॉप ओपन करके बैठे हो, तो आपके पास कस्टमर आता है, उसने 10,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो ये जो प्रोडक्ट परचेज किया तुरंत ये इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उससे रिलेटेड उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कि इतने टाइम पर 10,000 का जो है इस पर्सन ने प्रोडक्ट परचेज किया है, क्या प्रोडक्ट परचेज किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुँच जाती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे जो है होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिए। तो ये कुछ नीड है या फिर कुछ इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।